नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप गुरुद्वारा भी गए होंगे, आपने लंगर भी खाया होगा। वहाँ पे जो लंगर में दाल मिलती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज वही लंगर वाली दाल हम घर पे बनाएंगे, जिसे माँ की दाल भी कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप साबुत उड़द की दाल को 8 से 9 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसका सारा पानी हटा दिया है। इसमें मैंने चने की दाल भी डाली है। ये 1/4 कप है, मतलब 4 हिस्सा साबुत उड़द है तो 1 हिस्सा हमने चने की दाल ली है। अच्छे से चने की दाल को भी मैंने 1 घंटे पहले भिगोया था। इसका सारा पानी हटा दिया है। दाल को मैं कुकर में ऐड कर दूंगी, साथ में इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती क्योंकि हमें दाल को उबालना है। इधर मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट के रखा था, वो भी दाल के अंदर ऐड कर दूंगी। मैं लहसुन मिर्ची अदरक कूट के डाल रही हूँ, आप बारीक बारीक कट के भी डाल सकते हैं, पर दाल को उबालते समय अदरक लहसुन मिर्ची जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज पत्ता है, 1 चम्मच में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करें, जिससे दाल में कलर बहुत अच्छा आएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, 1 चम्मच देसी घी डाला है। कुकर का ढक्कन बंद करके एक बार हम तेज आंच में 1 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे तो हमारी दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब मैं कुकर मेरा अच्छे से ठंडा हो गया तो मैं खोल के देख रही हूँ तो दाल बहुत अच्छे से गल गई है। आप देख पा रहे होंगे दाल बहुत अच्छे से गल गई थी, बट अभी ये दाल खड़ी खड़ी सी लग रही है। तो 1 चम्मच लेंगे, दाल वाला जो चम्मच आता है ना, उसी को लेंगे और उसके बैक साइड से दाल को मैश करते हुए, मतलब उसको घोटेंगे। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी दाल को घोट सकते हैं या आप इसको मथानी से भी घोट सकते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी की होती है, हमारी दादी नानी या मम्मी अपनी रसोई में यूज करती ही, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उससे दाल बहुत अच्छे से घुट जाती है। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, इसी से हमारे दाल में वो टेक्सचर आएगा। दाल अच्छे से घोट के मैंने साइड में रख ली है। तो मैंने वापस से गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में देसी घी डाला है। देसी घी जैसे ही मेरा गर्म हुआ, इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में हींग ऐड कर दी है। जीरा क्रैकल होने लगा तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने काट के रखा था, उसको ऐड किया है। इस दाल का असली मजा देसी घी के तड़के में आता है। तो हो सके तो आप भी देसी घी का ही तड़का लगाइएगा जब भी आप माँ की दाल बनाएं। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ। इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज़ एक बार आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये दाल बनके तैयार होती है। अब मैं सबको बहुत अच्छे से भून रही हूँ जब तक इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जैसे ही मेरा प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भून गया तो मैंने 2 टमाटर को चॉपर में डाल के ना चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर दिया है। साथ में सूखे मसाले, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ऐड किया है। बस इतने ही बेसिक से मसाले इसके अंदर जाते हैं, पर ये दाल खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, जो कि मैं आपसे कह ही रही हूँ। इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का ऐड किया है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है और दाल बहुत कम तीखी बन के तैयार होती है। सब कुछ अच्छे से भुन जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छी से पक जाता है और गल भी जाता है। अब इसको हम स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से मैश करते हुए टमाटर को भूनेंगे। स्टेज पर मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे ना तो इसकी जगह कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने उसको ऐड किया है। अब मैं मसाले को बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक मेरा मसाला ऑयल ना छोड़ दे। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, आप देख पा रहे होंगे इसने घी को भी छोड़ दिया है। ये दाल दाल मखनी से भी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे उससे बार बार बोल रही हूँ। जैसे ही मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है तो मैं इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर दे रही हूँ। आप अभी से इस दाल का कलर और टेक्सचर देख पा रहे होंगे, पर इस दाल को मैंने कुकर में उबाला है तो अभी इसको तड़के के साथ भी पकाना जरूरी है। तो अच्छे से तड़के के साथ दाल को मिक्स कर लेंगे। वाह, अभी से इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि बस मन कर रहा है तंदूरी रोटी मिले और ये दाल मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो कुकर के अंदर जो दाल बच गई थी ना थोड़ी बहुत, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अच्छे से मिक्स करके वो पानी भी ऐड कर दिया है। मुझे दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, अभी मैं इसको और पकाऊंगी कम से कम 20 से 25 मिनट तक। लो फ्लेम पे इस दाल को हम पकाएंगे, इसी से इसके अंदर वो टेक्सचर आएगा जो कि लंगर वाली दाल में आता है। लंगर में तो दाल बहुत देर तक पकाई जाती है, उसको कुकर में नहीं गलाया जाता है, उसको ऐसे ही पकाते हैं तो टाइम बहुत लगता है, तब वो दाल का टेक्सचर टेस्ट आता है।
इसीलिए दाल को हम तड़के के साथ कम से कम 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे। दाल मेरी बहुत अच्छे से पक गई है, तो इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, साथ में बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सुपर टेस्टी लंगर वाली दाल बनके तैयार है। मेरे घर में तो ये सबकी बहुत फेवरेट है, खासकर मेरे हस्बैंड की तो ये फेवरेट ही फेवरेट है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची को बस ऐसे ही स्लाइटली कट करके रखा था, उसको ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दाल में हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हमारी लंगर वाली टेस्टी सी डिलीशियस सी दाल बनके तैयार है। इसे आप माँ छोलिया की दाल कहिए या माँ की दाल कहिए या काली वाली दाल कहिए, मतलब नाम इसके कई हैं, पर स्वाद में क्या ही बोलूँ। ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस दाल को जब भी आप घर पे बनाए ना, एक सच्ची श्रद्धा के साथ बनाइएगा। देखिएगा कि आपकी भी दाल में वही गुरुद्वारे वाले लंगर का टेस्ट आया कि नहीं आया, जरूर आएगा। आज इस दाल के साथ मैं मिक्स वेज रायता साथ में बटर वाली तंदूरी रोटी सर्व कर रही हूँ। हमारे यहाँ इस दाल के साथ बटर वाली तंदूरी रोटी खाने में पसंद की जाती है। आप इस दाल के साथ क्या खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।